जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए लालू के गांव के साथ ही साथ ओसामा के इलाके में जश्न का माहौल। मानो सिवान गोपालगंज वालों की तो हो गई बल्ले बल्ले। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव के गांव में खुशी का माहौल है। दोस्तों तो फिर ऐसा क्या हुआ, सिवान के पूर्व सांसद बाहुबली दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का जो फिलहाल इलाका है सिवान, जहां उनका रौब, जहां उनकी जो एक विरासत है जो कि शहाबुद्दीन की संभाला उन्होंने, और जो खत्म हो चुकी थी विरासत उसे ओसामा शहाब ने संभाला, और रघुनाथपुर से वर्तमान विधायक हैं, सिवान के युवाओं के दिलों की धड़कन है। ओसामा शहाब के इलाके में जश्न का माहौल क्यों? दोस्तों आखिर क्या ऐसा होने वाला है कि जिससे सिवान गोपालगंज वालों की तो मानो लॉटरी लग गई हो, बल्ले बल्ले। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, आप देख के खुश होंगे, सुनकर गोपालगंज, सिवान और पूरे उत्तर बिहार के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपका सपना साकार होने जा रहा है, आपका जो दशकों का एक ख्वाब था वो पूरा होने जा रहा है, आपकी मुसीबतों का समाधान होने जा रहा है। आप सोचते थे ना कि कहां कहां धक्के खाना, अब आ जाइए सीधे, आप गोपालगंज आना हो, सिवान आना हो, इलाके में आप जहां रहते हो। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दशकों से जिस जमीन पर सिर्फ सन्नाटा पसरा था, जमीन दूसरे वर्ल्ड वॉर की यादों को अपने सीनों में दफन किए हुए थी, अब उस जमीन पर फिर से जिंदगी लौटने वाली है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के हथुआ स्थित ऐतिहासिक सबैया एयरपोर्ट की, जो लोग हर साल दिल्ली या मुंबई के धक्के खाकर भारी भरकम सूटकेस लिए अपने घर गोपालगंज या सिवान या आसपास के इलाके में कहीं गांव में आते हैं, उनके लिए यह खबर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना ने इस ऐतिहासिक हवाई पट्टी की ओर अपना रुख कर लिया है। तो आखिर क्या है इस एयरपोर्ट का पूरा मास्टर प्लान, कैसे यह बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, आपके सपनों को साकार करने जा रहा है। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट, आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों गोपालगंज के आसमान जल्द ही हवाई जहाजों की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं। सालों से जिस जमीन पर सिर्फ मवेशी चरते थे या स्थानीय लड़के क्रिकेट खेलते थे, पिकनिक मनाई जाती थी, वहां अब जल्दी रनवे की चमचमाती लाइट्स नजर आने वाली है। और शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव का गांव गोपालगंज, वहां खुशी का माहौल है, चूंकि वहां के लोगों का सपना दशकों बाद पूरा होने जा रहा है। ओसामा का इलाका सिवान, वहां के लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान है, जो कि सपना इनका भी था और जो कि कब से वो देख रहे थे। दोस्तों दरअसल गोपालगंज के हथुआ स्थित ऐतिहासिक सबैया एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में दिल्ली से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम ने हवाई पट्टी का पूरा मुआयना किया है। दोस्तों ये टीम कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि इस टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एक एक इंच जमीन का हिसाब लिया है। रनवे की लंबाई कितनी है, जमीन की वर्तमान स्थिति क्या है, पुरानी ब्रिटिश कालीन संरचनाओं का क्या हाल है, सब कुछ बारीकी से जांचा गया। अधिकारियों ने खुले मैदान में नक्शे को एक तरह से फैलाकर चार दीवारी निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था जैसी भविष्य रणनीतियों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और संकेत साफ है, सरकार अब इस प्रोजेक्ट पर टेक ऑफ के मूड में आ चुकी है। दोस्तों सबैया एयरपोर्ट कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसके जर्रे जर्रे में इतिहास बसा है। आज की पीढ़ी शायद ये नहीं जानती कि जिस मैदान को वो सिर्फ एक खाली मैदान समझते हैं, कभी वहां से दुनिया को जीतने की रणनीतियां बनती थी। दोस्तों गोपालगंज का ये सबैया एयरपोर्ट का जन्म कोई आज या कल नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई हैं। आपको ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जब सबैया के आसमान में विदेशी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी। दोस्तों तारीखें पलटे तो हम पहुंचते हैं 1940 के दशक में। दोस्तों दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी।
अंग्रेजी हुकूमत को पूर्वी भारत और नेपाल बॉर्डर के पास एक सुरक्षित और बड़े एयरबेस की तलाश थी और उनकी तलाश पूरी हुई गोपालगंज के सबैया में। रातों रात 517 एकड़ की विशाल जमीन का अधिग्रहण किया गया। यह सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं बल्कि ब्रिटिश एयरफोर्स का एक अहम फॉरवर्ड बेस था। यहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरते थे और रसद पहुंचाई जाती थी। लेकिन जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ, सबैया एयरपोर्ट की बदकिस्मती का दौर भी शुरू हो गया। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर को वीरान छोड़ गए। दशकों तक ये 517 एकड़ की बेशकीमती जमीन सरकारी फाइलों में धूल चाटती और भागती रही। कभी कभार किसी बड़े नेता का हेलीकॉप्टर यहां उतरता तो लोगों की उम्मीद जागती थी, लेकिन फिर से वही सन्नाटा पसर जाता। लेकिन अब सालों का वो वनवास खत्म होने की कगार पर है। वो जो आप पटना आते थे, दरभंगा आते थे, और अगर आप कहीं बाहर कंट्री से आ रहे हो तो ट्रेन मुंबई उतरते थे, दिल्ली उतरते थे, या तो ट्रेन के धक्के खाते थे या फिर पटना आके फिर वहाँ से 5 घंटा 7 घंटा का वक्त लगाते थे। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से सबैया एयरपोर्ट की लोकेशन बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गोपालगंज से नेपाल की सीमा बेहद करीब है। ऐसे समय में जब पड़ोसी देश खासकर चीन और नेपाल के साथ सीमाओं पर हलचल बनी रहती है, भारत सरकार किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो 517 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट पूर्वोत्तर भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हवाई निगरानी के लिए महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र बन सकता है। दोस्तों, आपात स्थिति में भारत वायुसेना के बड़े मालवाहक जहाज और फाइटर जेट्स यहां आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। उत्तर बिहार में एक मजबूत एयरबेस होने से सेना की मूवमेंट में घंटों का समय बचेगा। यानी सबैया सिर्फ उड़ान का नहीं बल्कि सुरक्षा के कवच का भी काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का सफर इतना आसान नहीं था। इनके पीछे कई सालों की भागदौड़, संसद में उठाए गए सवाल और एक लंबी कानूनी और कागजी लड़ाई रही है। दशकों से लोगों का ख्वाब रहा है। दोस्तों, गोपालगंज के मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस मुद्दे को लोकसभा में पूरी प्रमुखता से और तथ्यों के साथ उठाया। नतीजा, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इसकी अहमियत को समझा और इसके विकास को हरी झंडी दे दी। सांसद प्रतिनिधि रामाशीष सिंह की माने तो ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इस योजना का मकसद ही छोटे शहरों को हवाई नक्शों पर लाना। हालिया निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि फाइलें अब मंत्रालयों की मेज से उठकर सीधा हथुआ के मैदान में आ चुकी हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सुरक्षा, इतिहास, राजनीति, लोगों का सपना, यह सब अपनी जगह। लेकिन दोस्तों, इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आम आदमी को, उस मजदूर को, उस इंजीनियर को, उस छात्र को जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी देशों में बैठा है। गोपालगंज और सिवान ये वो 2 जिले हैं जिनकी रगों में प्रवासियों का पसीना बहता है। दोस्तों, अभी हाल ही में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर खाड़ी देशों में जो स्थिति रही, गोपालगंज के लाखों ऐसे बच्चे जो वहां फंसे रहे, जो काम करते हैं, कुछ तो चले आए, कुछ आ रहे हैं, और जब हमले हो रहे थे उस वक्त जान हथेली पे थी, घर वाले परेशान थे। और वो जब आम दिनों में आते हैं तो कैसे आते हैं, कितनी मुश्किलों। एक तो छुट्टियां उनकी कम होती है, कुछ दिन के लिए, महीने 1.5-2 महीने के लिए आते हैं और 10 दिन सफ़र में ही गुजर जाता है। वहाँ से चले तो अब कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली आए, मुंबई आए, वहाँ से फिर 2 दिन 3 दिन ट्रेन का सफ़र काटा, या पटना गए तब भी 8-10 घंटा लगा, उसमें समय ख़राब हुआ। ये ज़रा सोचिए दोस्तों, जब दुबई या कतर से लौटता हुआ कोई बेटा सीधे अपने गोपालगंज के रनवे पर उतरेगा तो नज़ारा कैसा होगा। बिहार के सिवान और गोपालगंज जिलों से लाखों की संख्या में युवा और कामगार खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर में काम करते हैं। इन प्रवासियों की मेहनत की कमाई से ही इस इलाके की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चलता है। अभी स्थिति क्या है? बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राय बताते हैं कि वर्तमान में इन हजारों प्रवासियों को पहले दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के हवाई अड्डों पर उतरना पड़ता है। वहां से फिर 20 से 30 घंटे का थकाऊ ट्रेन का सफर होता है।
और तब जाकर वो अपने घर पहुंचता है। कई बार तो फ्लाइट के टिकट से ज़्यादा पैसा उनके दिल्ली से घर पहुंचने में खर्च हो जाता है। लेकिन सबैया एयरपोर्ट इस पूरी तस्वीर को बदल देगा। ये यहाँ से पटना, दिल्ली, मुंबई सीधी कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी। जो सफ़र दिनों में तय होता था अब घंटों में होगा। और जो यहाँ से सिवान जाने या फिर गोपालगंज जाने की सोचता था कि कहाँ ट्रेन से जाना, 2 दिन जाने में लग जाएगा, कब जाएंगे, अब बस तैयारी कीजिए, 1 घंटे में पहुँचिए, अपना काम निपटाइए, 2 घंटे में चले आइए। और दोस्तों, बात सिर्फ यात्रियों की नहीं, हवाई अड्डा जब शुरू होता है तो वो अपने साथ विकास की एक पूरी चेन लेकर आता है। आज सबैया एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरीय पदाधिकारीगण यहाँ पर जांच करने के लिए आए थे और साथ में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गोपालगंज जिले के यहाँ पर उपस्थित थे। और सबैया एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन का प्रक्रिया अब अंतिम रूप में चल रहा है। पदाधिकारीगण जो एयरपोर्ट के आए थे उनसे हम लोगों ने बताने का काम किया कि सबैया एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा। चूँकि बगल में चाइना, म्यांमार, भूटान से नज़दीक ये है और यात्री लोगों के लिए भी बाहर जाने वाले खाड़ी देशों में, अन्य जगहों जाने। दोस्तों, बेशक अभी रनवे बनना है, बाउंड्री वॉल खड़ी होनी है, टर्मिनल की इमारतें बननी है, यानी सफ़र अभी थोड़ा लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और कहते ही हैं कि किसी भी काम को पूरा करना उसकी शुरुआत से ही सब निर्भर करता है। और अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम समझिए, और शुरुआत ही होने का मतलब समझिए आधा काम हो जाना। गोपालगंज के आसमान पर शायद सन्नाटे के बादल अब छटने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पटना और दरभंगा की तर्ज पर, पूर्णिया की तर्ज पर अब आपके हाथ में भी सबैया एयरपोर्ट से दिल्ली तक का बोर्डिंग पास होगा। खैर, जब तक पहली फ्लाइट गोपालगंज के इस ऐतिहासिक रनवे से टेक ऑफ नहीं कर लेती, हमारी भी कोशिश रहेगी कुछ आप तक पहुंचाने की। कुछ अगर कुछ आवाज़ उठाने वाली लोगों की, आपकी बातों को पहुंचाने वाली रही तो ज़रूर पहुंचाएंगे, जब तक टेक ऑफ पहली फ्लाइट नहीं करती है। खैर, गोपालगंज सिवान वालों के लिए एक खुशी की खबर है। इस एयरपोर्ट के बनने से और शुरुआत होने से संभवतः 2029 से पहले शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताइए, आपकी राय इस शुरुआत को लेकर, इस पहल को लेकर क्या है? बहुत शुक्रिया।